Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. Let's continue with our assignment of chapter 4 complex number. ये इस असाइनमेंट का पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट में जो मैंने अपलोड किया था वो पार्ट 2 अपलोड किया था। आई होप आपने पार्ट 2 को देख लिया होगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट वुड हैव बीन क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हो ये जो इसका डिस्क्रिप्शन वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक दिखाई दे रहे हैं, ये क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं 2023-24 सेशन के सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का असाइनमेंट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन है आपको फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन के, कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई। ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब बात हो रही है जेड स्क्वायर की, तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसमें क्या करना होता है? आपको जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको हमें अपोजिट करना होता है। जैसे कि यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ये बात समझ में आ रही है? इट मीन्स ये जो z कॉन्जुगेट है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। और ये किसके इक्वल है? आपका 0 के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy आयोटा, प्लस 2xy आयोटा। प्लस में क्या हो जाएगा? x और माइनस हो जाएगा आयोटा वाई। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। प्लस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा आपका x। और अगर मैं यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ ये दोनों ही आपके इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से मैं अगर आयोटा कॉमन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 2xy माइनस वाई। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। नाउ कैन आई से दैट जो आपका रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन। अब आप ये देखो फ्रॉम इक्वेशन टू अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वन इक्वल टू 0, 2x माइनस वन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज इधर y इक्वल टू 0 और 2x माइनस वन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक y इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास और एक वैल्यू हमारी आ रही है x इक्वल टू 1/2। नाउ व्हाट वी विल डू, वन बाय वन वी विल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, we will put these values in equation 1. So what we will have, first of all, when y equal to 0, when y equal to 0 मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर दिया। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो जब y की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y तो 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। बाय टेकिंग x कॉमन व्हाट वी विल हैव, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस, और x इक्वल टू माइनस। ठीक है। Now when x equal to 1/2, 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 what we will have now, देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? फिर x की जगह 1/2 पुट करोगे तो प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। वाई स्क्वायर को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लोगे 3 का तो क्या हो जाएगा? √3 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो देखो एक सॉल्यूशन तो हमारा क्या होगा? x0 y0 टोटल
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर x0 y0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x-1 और y0, x-1 और y0, x-1 और y0। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x1/2 एंड y प्लस √3/2, x1/2 and y plus √3/2 and next solution is x1/2 plus minus √3/2 आया था तो minus √3/2। therefore total number of solution कितने होंगे, total number of solution equal to 4, total number of solution equal to 4। is it clear, ठीक है गाइस। जो भी मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो सारे के सारे आपके आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक और आर एस अग्रवाल इन टॉप बुक से मैं ले रहा हूँ। तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहले एनसीईआरटी से करो, फिर आपको असाइनमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एबीसी, इफ एबीसी आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या कहा जा रहा है, एबीसी आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 के इक्वल है। सच दैट एबीसी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देन मॉड्यूलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये किसके इक्वल होगा। भाई एबीसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट सर्कल पर है, और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है आपका वो 1 के इक्वल है, और एबीसी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके इक्वल होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है, आपको गिवन है एबीसी आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द यूनिट सर्कल। अब देखो यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, राइट, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर मैं अगर एक एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ मैं एक एक्सिस बना देता हूँ, दिस इज द सेंटर। अब आपको ये कहा जा रहा है सर्कल पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑन द यूनिट सर्कल। तो ये हो गया ए, लेट अस से दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर बी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सी। अब देखो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 1 है। वाई, बिकॉज यूनिट सर्कल है। और मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है आपका 1 के इक्वल है। मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके इक्वल है, 1 के। मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब रेडियस से ही होता है। ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो ये भी तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ही हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो गया, और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो गया। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी ये भी आपका 1 के इक्वल होगा, और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। वी नो दैट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो मॉड्यूलस है वो आपका 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ए कॉन्जुगेट ए इक्वल टू 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू 1/a। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ जिस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 के इक्वल है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 1 के ही इक्वल आएगा। यहाँ से आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1/b। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/b। और कॉन्जुगेट ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, एबीसी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के। एबीसी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के। नाउ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो मॉडुलस ऑफ एबीसी किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वी नो दैट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, इट इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। तो मैं ए की जगह ले सकता हूँ ए कॉन्जुगेट, बी की जगह मैं ले सकता हूँ बी कॉन्जुगेट, और सी की जगह मैं ले सकता हूँ सी कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो
कि जो ए कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, वो 1/a के इक्वल, 1/a के इक्वल है। तो इट विल बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कैन आई से दैट मॉडुलस ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मॉडुलस ऑफ एबीसी इक्वल टू व्हाट, देखो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू बीसी। भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद बीसी। सिमिलरली बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद एसी। और इस यहाँ क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ए बी। तो कैन आई से दैट व्हाट वी विल हैव बीसी प्लस एसी प्लस बी ए, बीसी प्लस एसी प्लस बी ए। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ देखो ये मॉडुलस ऑफ एबीसी है, ये मॉडुलस ऑफ एबीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ, इट कैन बी, अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी और इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मॉडुलस ऑफ ए क्या है आपका 1, मॉडुलस ऑफ बी क्या है आपका 1 और मॉडुलस ऑफ सी क्या है आपका 1 स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। यू कैन सी दैट दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये किसके इक्वल होगा, आपका 1 के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पलीट्यूड फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप जेड के इक्वल रखोगे। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस π/5, 1 माइनस कॉस π/5। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज जेड विल बी इक्वल टू, देखो ये साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन π/10 कॉस π/10, कॉस π/10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर आप इसको लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। अगर ये 2 थीटा है, देखो अगर 2 थीटा की जगह अगर आप π/5 रखोगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ है ना 2 थीटा का हाफ, तो π/5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2/1, दैट इज π/10। तो अगर मैं 2 थीटा की जगह π/5 पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/10, यानी कि π/5, ये 2 का हाफ है तो π/5 का हाफ होता है π/10। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/10। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर π/10। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो चलो जी आगे चलते हैं। नाउ कैन आई से दैट z इज इक्वल टू, तो कोई यहाँ से मैं 2 साइन π/10 कॉमन ले सकता हूँ, 2 साइन π/10। तो अगर मैं यहाँ से 2 साइन π/10 कॉमन लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, cos π/10 प्लस आयोटा साइन π/10 प्लस आयोटा साइन π/10। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहां मैंने आपको बताया था कि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos theta plus iota sin theta. So can I say that it can be written as z is equal to 2 sin π/10 e raised to power iota, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/10, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/10। Now modulus of z equal to modulus of this complex number will be equal to modulus of 2 sin π/10, 2 sin π/10 e raised to power iota π/10, और ये आपका इस तरह से मॉडुलस हो जाएगा। You know that modulus of e raised to power iota theta जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2 साइन
पाई बाय 10 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब ये जो देखो थीटा होता है यही आपका एम्पलीट्यूड होता है, वैसे तो मैं आपको बताया था, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सोल्व करना चाहते हो तो साइन पाई बाय 10 की वैल्यू, साइन पाई बाय 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5, क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा। यहाँ जो एम्पलीट्यूड है ये आपका एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो साइन पाई बाय 10 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √5 - 1/4 होती है साइन पाई बाय 10 की वैल्यू, बिकॉज साइन पाई बाय 10 इज इक्वल टू √5 - 1/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू √5 - 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, √5 - 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. We have to find the value of iota raised to power 19 plus 1 by iota raised to power 25 whole square. सेम ऐसा क्वेश्चन हमने मिसलिनियस में भी किया था, जो आपकी मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह मैं चैप्टर 2 की भी असाइनमेंट करवा चुका हूँ और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की असाइनमेंट भी करवा चुका हूँ। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। बेल आइकन बटन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आयोटा रेज टू पावर 19 है, तो 19 को मैं किससे डिवाइड कर सकता, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18। अब इसका मतलब ये हुआ हो गया कि ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर, जिससे आपने डिवाइड किया वो 2 से डिवाइड किया तो आयोटा स्क्वायर, जो यहाँ आ रहा है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो इंटू में आ जाएगा, यानी कि आयोटा रेज टू पावर प्लस प्लस। देखो 1 रेज टू पावर 25 क्या हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 25 क्या हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 25 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 25। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, और रेज टू पावर में क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्लियर है? ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसमें उसको पुट करने से पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 1/, देखो 25 का मतलब क्या हो गया, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 5 से करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। अगेन इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर 2 से डिवाइड किया, ये आपकी पावर हो जाएगी, और जो रिमाइंडर में आए वो इंटू में आ जाएगा। अगर 1 आए तो आयोटा रेज टू पावर 1, 2 आता तो आयोटा रेज टू पावर, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब आप ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 9 इंटू में क्या हो जाएगा आयोटा। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 रेज टू पावर 12 इंटू में क्या हो जाएगा आयोटा, और रेज टू पावर में क्या हो जाएगा। अब -1 की पावर 9 करोगे पावर, तो ये माइनस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह से देखो -1 की पावर इवन है, तो ये तो हो जाएगा 1, 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आपका 1/आयोटा। अब आयोटा इरेशनल नंबर होता है, तो पहले इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो अगर मैं 1/आयोटा को रैशनलाइज करता हूँ, 1/आयोटा को रैशनलाइज करता हूँ, तो व्हाट वी विल हैव माइनस आयोटा प्लस 1/आयोटा। इसको आप रैशनलाइज कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा बाय आयोटा, तो रेज टू पावर में क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्लियर है? ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और अपॉन में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और रेज टू पावर में क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बेसिकली माइनस आयोटा रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा रेज टू पावर 2, एंड इट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो कहना से दैट राइट आंसर इज -4। इज इट क्लियर? ठीक है। तो -4 हमारा कौन सा ऑप्शन है ये हम चेक कर लेते हैं। -4 हमारा है ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class. And if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. Bye, take care and have a great day.